एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और मिनसू को कहती है कि एक बार तुमने अगर कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी तो तुम इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। तुम्हें इसका पूरा ध्यान रखना होगा। अब येनसू से कहती है कि हमने तुम्हारे लिए कल्टीवेशन प्लान बनाया है जहां तुम अपने कल्टीवेशन के फर्स्ट स्टेज में एनर्जी रिफाइनिंग करोगे और इसमें तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करना होगा जिससे तुम्हें काफ़ी शक्ति मिलेगी और तुम स्ट्रॉन्गर बन सकोगे। अब तुम अपनी आंखें बंद करो और फोकस करने की कोशिश करो और नेचुरल एनर्जी को फील करो। अब सू ऐसा ही करने लगता है और सू अब अपने कल्टीवेशन वर्ल्ड में चला जाता है जहां मिन और येन भी वहीं आ जाती है और कहती है कि सू का ये छोटा सा दुनिया जो स्टार स्प्रिंग ने बनाई है ये काफ़ी अमेजिंग है। अब येन सू को अपनी मेरिडियन को फील करने को कहती है और कहती है कि सू बहुत जल्द उसे फील कर लेगा, जहां येन कहती है कि सू तो ये कर चुका है और सू ये सब काफी फास्ट कर रहा है। स्टार स्प्रिंग सच में काफी अमेजिंग है। अब सू अपनी आंखें खोलता है जहां अब उसके पेट में काफी तेज दर्द होने लगती है और इस बात को वो मिन येन से बताता है, जहां येन उसे बताती है कि शायद ये तुम्हारे देंतियान के कारण हुआ है। अब मिन सू को थोड़ी रेस्ट करने के लिए कहती है। अब दोनों वहां बातें करने लगती हैं कि जिस स्पीड से सू कल्टीवेशन कर रहा है शायद ये उसके लिए ठीक नहीं होगा, जहां येन कहते हैं कि हाँ, अगर सू ऐसे ही पावरफुल बनता गया तो उसमें काफी एटीट्यूड आ जाएगी और शायद इससे वो इवल बन सकता है। अब मिन सू को कहती है कि तुम्हें जहाँ दर्द हो रहा है वो तुम्हारा देंतियान है। देंतियान के दो पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट, जहाँ अपर पार्ट स्पिरिचुअल सेंस को जमा करता है और लोअर पार्ट में स्पिरिचुअल पावर जमा होती है, जिसे सुनकर सू को कुछ समझ नहीं आता। अब मिन उसे आगे बताती है कि कल्टीवेशन के प्रोसेस में नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे अंदर देंतियान होता है जो उन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, पर जो लोग कल्टीवेशन नहीं करते उनका देंतियान इम्प्योरिटीज से ब्लॉक्ड होता है और लोग जितना कम टैलेंटेड होते हैं उनका देंतियान उतना ही ज़्यादा इम्प्योरिटीज से भरा होता है और इन इम्प्योरिटीज को स्पिरिचुअल एनर्जी दूर करते हुए जब देंतियान तक पहुंचती है तब इंसान को बहुत पेन फील होता है। नॉर्मल ह्यूमंस में देंतियान को एक्टिवेट करने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो होता है और इसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द से गुजरना पड़ता है और सू के दर्द का कारण भी यही है। उसने अपने देंतियान को बहुत जल्द एक्टिव कर लिया है। अब ये सब सुनकर सू उनसे कहता है कि मुझे पता है मैं ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हूँ और मेरा एप्टीट्यूड भी काफ़ी ख़राब है। अब मिन सू से कहती है कि ठीक है, तुम अब अपना कल्टीवेशन जारी रखो जब तक तुम एनर्जी रिफाइनिंग स्टेज तक नहीं पहुँच जाते। इसके बाद हम तुम्हें लेजर मैजिक सिखाएंगे। जो सुनकर सू खुश हो जाता है, पर उसे अब बहुत दर्द हो रही होती है, पर फिर भी सू मिन से लेजर मैजिक के बारे में पूछता है और सीन शिफ्ट हो जाती है जहां हम रेस्टोरेंट ब्यूरो को देखते हैं, जहां क्यू सुआंग अपने एक ऑफिसर से कहती है कि 12 घंटे बीत चुके हैं और अभी तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगा, जहां वो ऑफिसर क्यू से कहता है कि मैं अपने पोर परफॉर्मेंस के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, जहाँ क्यू उससे बोलती है मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, मुझे बस रिजल्ट्स चाहिए। अब यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे रिजल्ट ला कर दो। ये सुनकर अब वो वहाँ से चला जाता है। अब क्यू उस मिस्टीरियस एनर्जी फ्लक्चुएशन के बारे में सोचने लगती है, जहाँ वो सोच रही होती है कि मैंने जो 2 फिगर्स देखे थे वो कौन थे और वो कहाँ से आए होंगे। अगर वो ऑल रियलम से हैं तो एंसेस्ट्रल लैंड के रेस्ट्रेंट ने उन्हें क्यों नहीं रोका। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ सू अब मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा होता है और वो इसमें फेल हो जाता है, जहाँ मिन उसे कहती है कि तुम तीसरी बार फेल हो चुके हो और मिन उसे डांटती है और सू उससे डरते हुए कहता है मैं फिर से करता हूँ। अब हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सू लगातार अपने कल्टीवेशन में फेल हो रहा था और वो डरते हुए मिन येन को देखकर फिर से कोशिश करने लगता है, पर वो इस बार भी फेल हो जाता है और मिन उसे एक जोर का चाटा लगाते हुए कहती है अब तुम 18 टाइम्स फेल हो चुके हो, अब फिर से एक चाटा और 22 टाइम्स, फिर से एक चाटा और 25 टाइम्स। ऐसे ही अब सू मिन से मार खाते रहता है। अब मिन सू से कहती है कि क्या मेरे पंच से तुम्हें चोट लगता है, जहाँ सू रोते हुए हाँ कहता है और मिन उससे कहती है तो कल्टीवेशन करो। अब सू उन दोनों से कहता है लेडीज प्लीज शांत हो जाओ, जहाँ अब मिन येन दोनों 28 टाइम्स कहकर एक साथ पंच मारती है, जिससे बेचारा सू उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। अब सू उनसे कहता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है और सोचता है कि मेरा एप्टीट्यूड बहुत पोर है। अब मिन कहती है कि आधा घंटा हो चुका है और सू 32 बार फेल हो चुका है। मिन येन से कहती है कि मुझे लगता है कि अब सू को थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए और वो कल फिर से कल्टीवेशन करेगा,
जिसे सुनकर येन उससे कहती है कि सू को ये करना ही होगा। इससे उसकी दंतियान काफी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। उसका फाउंडेशन ही उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा। अभी सू जो दर्द सह रहा है, आगे चलकर कल्टीवेशन वर्ल्ड में वही उसकी जान बचा सकती है। अब सू धीरे से अपनी आंखें खोलता है, जिसे देखकर येन उसे डांटने लगती है। अब सू फिर से कोशिश करता है और वो इस बार स्पिरिचुअल पावर फ्लक्चुएशन क्रिएट करने में कामयाब हो जाता है। अब येन कहती है कि सू अब एक क्रिटिकल मोमेंट से गुजर रहा है, उसे अब डिस्टर्ब करना गलत होगा। ये कहकर वो सू के चारों ओर एक शील्ड क्रिएट करना चाहती है, पर मिन उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो? अगर तुम अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करोगी तो रेस्ट्रेन वाले हमें मार डालेंगे। जिसे सुनकर येन कहती है कि मैं अपने सीक्रेट मैजिक से सू को प्रोटेक्ट कर रही हूँ, जिसे रेस्ट्रेन वाले इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब येन अपने मैजिक से सू के चारों ओर एक शील्ड क्रिएट कर देती है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाती है।